अगर आपने 5 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट किए होते हैं 7%, 2026 में सिल्वर की प्राइस है ना वो $200 पर आउंस तक जाने वाली है। जहां निफ्टी और सेंसेक्स 15 से 20% रिटर्न जनरेट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं एक कमोडिटी मार्केट में एक भूचाल सा आया हुआ है जहां सिल्वर एंड गोल्ड हैज डन समथिंग हिस्टोरिक। जनवरी 2025 में सिल्वर $28 पर ट्रेड कर रहा था, वहीं दिसंबर 2025 आते आते सिल्वर की वैल्यू 68 से लेकर $70 पर ग्लोबली ट्रेड कर रही है एंड वहीं एमसीएक्स पर सिल्वर की प्राइस 2,24,000 पर किलोग्राम को क्रॉस कर चुकी है। सिल्वर ने साल 2025 में ट्रिपल डिजिट यानी 140% तक के रिटर्न दिए। राइट नाउ सिल्वर कोई मेटल नहीं रहा, इट इज अ वेपन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन। जिसने सिल्वर में पैसे इन्वेस्ट नहीं किए एंड बिकेम अ गोल्ड मैन जिसने सिल्वर में पैसे इन्वेस्ट किए। अगर आपने 5 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट किए होते हैं 7% पे, तो आपको फाइनल अमाउंट 35,000 रुपए का गेन होता एंड वहीं आपने 5 लाख रुपए सिल्वर में इन्वेस्ट किए एंड यू आर सेटिंग नियरली 12.5 लाख के फाइनल कॉर्पस आप बैठ रहे थे। इस वीडियो ना बहुत ही अलग होने वाली है। इस वीडियो में सिल्वर को कोई हाइप नहीं करूंगा, मैं बताऊं कैसे ओल्ड सिल्वर जिसे हम पायल एंड सगुन के लिए खरीदते थे बिकम अ डेड, एक न्यू सिल्वर हैज बीन अराइव्ड। जहां यूएस गवर्नमेंट ने सिल्वर को एक क्लासिफाइड मेटल में सेग्रीगेट कर दिया है जैसे लाइक यूरेनियम और लिथियम की तरह। वहीं चाइना ने 2026 से उसके एक्सपोर्ट सिल्वर के एक्सपोर्ट पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। अगले 5 मिनट में आपको बताऊंगा कि सिल्वर इतनी एक्सप्लोड कर क्यों रही है एंड मैक्रो मैथमेटिक्स बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है जैसे रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कैस्किओई या मोतीलाल ओसवाल जो इन्वेस्टमेंट फर्म है वो उनकी तरफ से सिल्वर की क्या प्रेडिक्शन निकल के आ रही है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिल्वर इतनी तेज तरीके से भाग क्यों रहे। इसके लिए हमें सबसे पहले सिल्वर की स्ट्रक्चरल डिफिसिट को समझना होगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड सिल्वर सर्वे रिपोर्ट 2025 की कहती है टोटल 800 मिलियन आउंस का ना टोटल डिफिसिट है फ्रॉम 2021 से लेके 2025 का सिल्वर में। मतलब सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट उसकी जो सप्लाई है वो रिलेटिवली कम है। बट अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, जब सिल्वर की डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है एंड सप्लाई इतनी ज्यादा कम है, क्यों ना हम सिल्वर को माइन कर लिया जाए। बट 75% सिल्वर ना एक बाई प्रोडक्ट है। मतलब क्या है बाई प्रोडक्ट? मतलब जैसे हम माइनिंग तो करते हैं बट हम माइनिंग करते हैं कॉपर की, जिंक की, लेड की। जब इनकी माइनिंग होने के बाद जो हम बाइफरकेट करने के बाद ना हमें सबसे ज्यादा इससे सिल्वर मिलता है। इवन अगर सिल्वर 5 लाख भी पहुंच जाए ना तब हम सिल्वर को भी तब भी हम ज्यादा माइन नहीं कर सकते, क्योंकि माइन करेंगे हम कॉपर और जिंक की। जब हम ज्यादा माइन करेंगे कॉपर और जिंक की तो कॉपर एंड जिंक की जो डिमांड सप्लाई में ना एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली सिल्वर तो हमें कॉपर और जिंक की खदानों से मिलता है। इसका सेकंड रीजन है चाइना की कांस्टेंट। चाइना जो 70% ग्लोबली सिल्वर को कंट्रोल करता है उसने साल 2026 से सिल्वर के एक्सपोर्ट पर एक रेस्ट्रिक्शन अनाउंस कर दिया है, जिसकी वजह से ऑन एवरेज 2500 टन एनुअली सिल्वर का शॉर्टेज बढ़ जाएगा। एंड तीसरा रीजन है कि यूएस ने ना सिल्वर को एक क्लासिफाइड क्रिटिकल मेटल वाली कैटेगरी में सैक्रिफाइस कर दिया जस्ट लाइक यूरेनियम एंड लिथियम की तरह। अगर हम डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करें, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो एंड सप्लाई कम है, रिलेटिवली उसकी प्राइस भागती रहेगी। एग्जांपल के लिए सिल्वर हो गया, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम है एंड सप्लाई ज्यादा है तो उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस कम आने वाली है। मोस्टली लोग सोचते हैं ना सिल्वर को एज ए ज्वेलरी हम यूज करते हैं, बट 2025 में 50 to 60% ना सिल्वर की डिमांड एक इंडस्ट्री से आई है और ग्रीन एनर्जी सेक्टर से है। बिकॉज सिल्वर को ना बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है इन अवेलेबल मेटल ऑफ अर्थ। सिल्वर को इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, सोलर प्लांट, एआई हार्डवेयर, डाटा सेंटर्स या सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में सिल्वर को यूज किया जाता है। जहां सिल्वर को से एक पेट्रोल कार बनाने में 15 से 28 ग्राम सिल्वर का यूज होता है, वहीं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में सिल्वर का 25 से 50 ग्राम सिल्वर का यूज होता है। वहीं भारत का जो 2030 तक 280 गीगावाट सोलर प्लांट इंस्टॉल करने का है, जिसकी वजह से एक सोलर सेक्टर में ना 20% ऑफ ग्लोबल एनुअल सिल्वर की सप्लाई की डिमांड बढ़ जाएगी। एंड जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हो 2024 में 8100 टन सिल्वर की जो डिमांड है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से आई थी। वहीं लगभग 6000 टन की डिमांड है वो फिजिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ से आई थी, जैसे हो गया ETF हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। एंड 6500 टन जो सिल्वर की डिमांड है वो ज्वेलरी सेक्टर से आई थी। जैसा कि आपने देखा जो इतनी ज्यादा जो डिमांड है वो एक इंडस्ट्री सेक्टर से आ रही है, क्योंकि जो सिल्वर को ना वो मल्टीपल यूज में लिया जा रहा है। सिल्वर से आपके जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में यूज हो रहा है,
है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो पार्ट हैं वो उन्हें बनाने में यूज हो रहा है, जो डेटा सेंटर्स के जो पार्ट है उसमें सिल्वर का यूज हो रहा है। एंड सेकंड वरना जो सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है वो फिजिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ से आ रही है, जैसे ETF हुआ है या म्यूचुअल फंड हुआ है। जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो फिजिकल जो सिल्वर है, जैसे हम पायल खरीदते हैं साबुन के लिए और जो सिल्वर के बार्स खरीदते हैं, कॉइन खरीदते हैं, वो उनकी जो डिपेंडेंसी है ना फिजिकल सिल्वर पे इन्वेस्टमेंट, वो रिटेल इन्वेस्टर इससे मूव आउट हो गए ना। एक जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट होता है जैसे हमारे ETF हुए म्यूचुअल फंड के जरिए रिटेल इन्वेस्टर ETF सिल्वर ETF से भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम अब ना इंडियन ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, कैसे जो इंडियन इन्वेस्टर हैं वो 2025 में बहुत ज्यादा स्मार्ट हुए हैं। सपोज करो आप सिल्वर की प्राइस 2 लाख है एंड आप कोई फिजिकल सिल्वर खरीदने जाते हो, सबसे पहले आपको 3% का GST देना पड़ेगा एंड उसके बाद 5 से 10% का आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, जिसकी वजह से जो सिल्वर की प्राइस आपको पहले 2 लाख पड़ रही थी, वो GST एंड मेकिंग चार्ज लगाने के बाद सिल्वर की प्राइस वही सेम 2 लाख की प्राइस आपको 2,20,000 रुपए की पड़ेगी। और अब हम ना हमारे इंडियन इन्वेस्टर ना वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो फिजिकल सिल्वर की जगह ETF एंड म्यूचुअल फंड में भर भर के पैसा लगा रहा है, जिसकी वजह से ना जीरोधा का फंड हाउस के अंदर सिल्वर ETF का यूएम पिछले 1 साल में 3 गुना हो गया। वहीं अकेले नवंबर मंथ में इन्वेस्टर ने सिल्वर में लगभग 2150 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। एंड इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट है ना, जो सिल्वर के ETF है या सिल्वर में जो है फिजिकल जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ETF एंड म्यूचुअल फंड, वो भर भर के पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ETF सिल्वर के जो फोलियोज हैं उसमें 350% की ग्रोथ देखने को मिली है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इफ वी मूव इनटू फाइनेंस कंट्रोल, जो बिग बुल इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्टमेंट फर्म है या जो रॉबर्ट क्यास हैं, जो रिच डैड पुअर डैड का ऑथर था, उनकी तरफ से क्या प्रेडिक्शन आती है सिल्वर को लेकर। रॉबर्ट क्यास्की ने पहले ही कहा था कि देयर इज अ बिगेस्ट क्रैश कम इन द हिस्ट्री एंड उन्होंने सिल्वर को एक सर्वाइव करने के लिए सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में रखने की सलाह दी थी। एंड वो इन्वेस्टर को एडवाइस देते हैं कि टेक शेल्टर इनटू बिटकॉइन, इथेरियम, सिल्वर एंड गोल्ड। एंड रॉबर्ट क्यास्की वो प्रिडिक्ट करते हैं कि 2026 में सिल्वर की प्राइस है ना वो $200 पर आउंस तक जाने वाली है। वहीं मोतीलाल ओसवाल जो इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनकी तरफ से सिल्वर की प्राइस प्रेडिक्शन 2,40,000 रुपए पर केजी को क्रॉस करते हैं 2026 में। वहीं एक्सिस सिक्योरिटी की तरफ से भी सेम 2,40,000 रुपए पर केजी की प्राइस प्रेडिक्शन निकल के आई ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफिसिट की वजह से कह लो या इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम ग्रीन सेक्टर कहते हो। अगर मैं अपनी सजेशन दूं, इस टाइम पे ना सिल्वर में हमें लमसम इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना चाहिए। अगर हमारी SIP कंटिन्यू चल रही है, वी हैव टू कंटिन्यू SIP एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपकी जो क्या प्रेडिक्शन प्राइस प्रेडिक्शन है 2026 के एंड तक सिल्वर की, कि सिल्वर कहां तक पहुंच हुआ है। एंड मेरी सजेशन ये भी रहेगा कि जो आपकी जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट होती है सिल्वर की, एज ए ज्वेलरी, एज ए पायल, वो आप फिजिकल इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर देना चाहिए बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन हुए कि अगर आप फिजिकल सिल्वर खरीदना चाहते हो, सबसे पहले आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा, उसके बाद स्टोरेज इशू का भी आ सकता है, उसके बाद आपको GST भी देना होगा, आपको चोरी होने का भी डर रहता है जिसकी वजह से आप लॉकर का चार्ज देते हो। इसकी वजह से आप ना फिजिकल जो सिल्वर है उसे अवॉइड करना चाहिए एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इन ETF या कह लो या म्यूचुअल फंड। अगर मैं सजेशन दूं या जो मेरी रैंकिंग दूं कि मैं किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में सिल्वर में अपना प्रीफर करूंगा, सबसे पहले मैं प्रीफर करूंगा ETFs, क्योंकि मेरे को ETF में कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड ना जनरली वो ETF में ही तो पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सिल्वर के म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो सबसे पहले जो आपको म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, साथ ही साथ जो ETF में जो म्यूचुअल फंड पैसे इन्वेस्ट करें उसका भी आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। एंड थर्ड वन पे आपका आएगा फिजिकल ज्वेलरी। एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप 2026 में सिल्वर की क्या प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं एंड व्हाट वाज द फेवरेट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट फॉर सिल्वर।